सो ये दिस पर्टिकुलर ट्यूबर ना कंद इसको कहते हैं। और कूष्मांडा, कौन सा कूष्मांडा है? कूष्मांडा तो एक पेठा और कद्दू होता है, लेकिन ये जमीन के अंदर है, इसलिए इसको बोला जाता है भूमि कूष्मांडा या भू कूष्मांडा। अर्थ का कद्दू, अर्थ के अंदर होता है। इट्स ए क्लाइंबर, एक लता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन सा है आपके जहन में जो आपने देखा है? जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग हर्ब पता है? मटर, मटर का पौधा। अगर कभी आपने उखाड़ के ऐसे देखा होगा तो उसके नीचे नाड्यूल्स, गांठें होती हैं जड़ों में, जिसमें ब्रेडीराइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है जो हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो ये प्लांट भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। और बिल्कुल राजमा की तरह इसकी भी जंगल में एक बेल होती है, बड़ी एक्सटेंसिव बेल। इट गोज अप टू 70 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर लॉन्ग। और ये जो कंद है, ट्यूबर है अंडरग्राउंड, इट कैन वे अप टू 35 kg। कैन यू बिलीव इट? तो ये तो 5 किलो लग रहा था, वो छोटा है। 35 किलो तक इसका वेट हो सकता है। एंड दिस इज एडिबल एंड दिस इज मेडिसिनल। और ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव इट्स लोकल नेम। तमिल में इसका नाम है, मलयालम में है, गुजराती में है, हिंदी में है, संस्कृत में तो है ही, डोगरी में है। तो एनी आइडिया? नहीं आइडिया आपको? तो कुछ तो मैंने बताया आपको। संस्कृत में इसको पलाश कंद भी बोला गया। पलाश, पला होता है ना, पला। कंद हो गए नीचे का ट्यूबर, क्योंकि इसमें कंद रहता है तो इसको पलाश कंद भी इसमें टेस्टी है, खाने वाले खाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वादु कंद भी है। लेकिन संस्कृत का एक और नाम है विदारी कंद। ये सब कुछ आपको गूगल में, इंटरनेट में मिल जाएगा जब आप इसका कोई नाम जो है ना उसमें एंटर करेंगे। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कुड्जू वाइन, KUDZU। इट्स वेरी गुड सॉइल बाइंडर। अगर ये स्लोप्स में जहां पे डेनुडेशन हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, एरोजन होने लगता है, तो वहां पे अगर इसकी बेलें हों तो बहुत तेज बारिश है उसको भी ये रोक लेता है। ये पौधा पत्तों से, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, 3-3 पत्तियों वाला एक क्लाइंबर है, इसलिए इसको पलाश कंद भी बोला गया। और हम लोग जो हैं डोगरी में इसको बोलते हैं वेद या बदाड़, या कुछ लोग सियाली बोलते हैं, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन विंटर। अप्रोचिंग विंटर में ही लोग इसको निकालते हैं जमीन से, खासकर गुज्जर बकरवाल लोग, और इसकी कड़ी बनाते हैं। बट आयुर्वेदा में इसको ड्राई किया जाता है। इसकी बाहर का पील निकाल के, अंदर का आलू की तरह छील के उसको सुखा के उसका पाउडर रख लिया जाता है घर में। और जो हकीम लोग होते हैं, दैट पर्टिकुलर पाउडर इज रिकमेंडेड कि 1 चम्मच रोज सुबह शाम लेना है, बिकॉज इट क्योर्स व्हाट? वेरियस एलिमेंट्स। जांडिस हो, पीलिया हो, उसमें बेनिफिट है। डायबिटीज हो, उसमें है। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, दिल का पूरा प्रोटेक्शन करता है ये कंद। और कैंसर में भी ये हेल्पफुल है, इट्स गुड। और फिर ये स्किन केयर के लिए बड़ा अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया बात है इम्यूनो मॉड्यूलेशन, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और ये ऐसा कंद है जिसको च्यवनप्राश में डाला गया है। च्यवनप्राश आपने खाया होगा, हाथ खड़ा करो किसी किसी ने च्यवनप्राश खाया? तो सम ऑफ यू हैव नॉट टेस्टेड, है? तो वो आप भी खा लें। और उसमें लिस्ट दी होती है 42 प्लांट्स रफली, क्या क्या डाला हुआ है। उसमें ब्रैंकट भी डाली हुई है च्यवनप्राश में। ब्रैंकट जो होती थी, किसने देखी है ब्रैंकट? कम ही लोगों ने देखी है, सभी को देखनी चाहिए, लेकिन ये खत्म भी हो रही है। और ये वाला जो क्रीपर है कुड्जू वाइन, इसका बोटानिकल साइंटिफिक नेम जो है ना वो है प्यूरेलिया ट्यूबरोसा। ट्यूबरोसा मतलब जिसमें ट्यूबर हो, क्योंकि इसका ट्यूबर कोई छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है, इससे भी बड़ा हो सकता है।
तो प्यूरेरी एक बॉटनिस्ट थे, उनकी इज्जत में उनको ऑनर बख्शने के लिए, ताकि उनका नाम जिंदा रहे कि उन्होंने इतना काम किया था, प्यूरेरी उनका नाम था, तो प्यूरेरिया हो गया। स्विस बॉटनिस्ट थे वो, स्विट्जरलैंड के। तो ये जो है अलग अलग खित्ते में, खासकर जम्मू के इलाके में ये मिलता है। बिलावर हो गया, रामनगर है, कटरा है, रियासी है, रजौरी है, कंध है, और मोस्टली लोग इसको निकाल के खाते हैं। जो ट्रेडिशनल फोक हीलर्स हैं या ट्रेडिशनल जो हमारे लोग हैं, ये पर्टिकुलर प्लांट जो है इज यूनिक टू आयुर्वेदा। और नेशनल आयुर्वेदा डे हम कब मनाते हैं? धनतेरस के दिन। तो कैन यू टेल मी कब है धनतेरस इस साल? दिवाली से 2 दिन पहले होता है, ठीक है। और उस दिन किसका जन्म हुआ था? आप में से भी किसी का जन्म हो सकता है, लेकिन लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा, जिनको बोलता है गॉड ऑफ आयुर्वेदा, जो माना गया जैसे हिंदू माइथोलॉजी का सागर मंथन हुआ उसमें वो निकले थे, जिनका नाम है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी के जन्म को हम क्या मनाते हैं? नेशनल आयुर्वेदा डे। कब से शुरू हुआ ये मनाना? 2016 से पहली बार प्राइम मिनिस्टर जी ने इनिशिएटिव लेके 2016 में हमने पहली बार मनाया था। और अब कौन सा हो गया इस साल? 8th नेशनल आयुर्वेदा डे। और उसमें जो रेप्यूटेड मेडिसिनल प्लांट जो घर में आप अब ले जाएंगे अपनी एक इस इनपुट को, नॉलेज को, वो प्लांट है ये वाला विदारी कंद, भू कुष्मांडा, पाताल कुष्मांड भी कहते हैं, पताल में जमीन से नीचे। और वेद बदाड़ हमारा हो गया घोड़ा बेल। इतनी बड़ी बेल और जो ताकत, घोड़े वाली ताकत हमारे शरीर में भी उसका संचार करे अगर हम इसका सेवन करते हैं तो। नहीं तो च्यवनप्राश बना बनाया, इतनी मेहनत कौन करेगा? जमीन से उखाड़ना बहुत मेहनत का काम है, फिर घर में ले जाना, बनाना, फिर शक रहता है पता नहीं पॉइजनस ना हो। तो बेटर यही है कि बना बनाया जो है च्यवनप्राश हम सेवन करें। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि उसमें 42 में एक प्लांट ये है। और ये कंद जो है किस तरह हमारे बुजुर्गों ने 4000 साल के आसपास इसको यूज करना शुरू किया। और इसको अफ्रीका में भी खाया जाता है, और साउथ जो अमेरिका है वहां पे भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन सबसे ज्यादा भारत में इसका चर्चा है, या भारत में जो ज्ञान है उसका कोई सीमा नहीं है। काफी रिच फोक लोर है और आयुर्वेदिक इनपुट्स हैं। तो ये मैंने चाहा कि चलो नेशनल आयुर्वेदा डे के संबंध में जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें आप एक ऐसे कंद से रूबरू हो जाएं कि जो आपको हमेशा याद रखे। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन परेड में हम आज पौधारोपण कर रहे हैं टू मार्क द ओकेजन नेशनल आयुर्वेदा डे, जो बेसिकली धनतेरस के दिन 10 नवंबर को होगा। लेकिन आज ही हम, चूंकि वहां पूजा हॉलीडेज और दिवाली की छुट्टियां होंगी, तो कौन कौन से पौधे हैं? तो हमने बच्ची को एक पौधा दिया हुआ है जो मौलसरी कहलाता है, या स्पेनिश चेरी, इसका फल भी हम खा सकते हैं। और राजा ने भी नागबनी के इलाके में, मुबारक मंडी में, जनाना पार्क में इसकी काफी प्लांटेशन की हुई है। वो बहुत ही महत्व वाला पौधा है, इसको वाकुला बोला जाता है संस्कृत में। और दूसरा वाला ये पौधा है जो डोगरा कल्चर के साथ और लिटरेचर के साथ काफी जिसका रिश्ता है, इसको बोलते हैं पंचतारा क्रेप मिर्टल फ्लावर या लेजिस्ट्रीमिया इंडिका। तो ये डेकोरेटिव प्लांट है और मोस्टली लगा हुआ है पार्क्स गार्डन्स में। और ये है हरड, जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, उसमें एक शैलपुत्री का जिक्र आता है, डॉटर ऑफ द हिमालयाज। तो और ये आयुर्वेदा का बहुत ही रिप्यूटेड ट्री है, मेडिसिनल ट्री, जो त्रिफला का भी घटक है। त्रिफला में जैसे आंवला हरड भेड़ा होता है, तो ये हरड है, हरितकी है। तो ये चैबुलिक मायरोबेलन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। और एक और प्लांट है जो सागर मंथन में निकला, और जिस दिन अवतरित हुए धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी अवतरित हुए, उसी दिन ही अवतरित हुआ ये वाला पौधा भी। और ये माना जाता है कि ये हार श्रृंगार भी इसी का नाम है, पारिजात भी है, शेफाली भी है, शेफालिका भी है। और ये जो है इंद्रलोक में लगा था, और वहां से कृष्णा लाए थे धरती पर, और कृष्णा के साथ भी संदर्भ इसका। और इसकी खास बात क्या है कि ये निशा चमेली है, नाइट फ्लावरिंग जास्मीन है। इसके फूल जो है रात को संध्या के समय खिलते हैं, और रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग सारे झड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्व वाला पौधा है जो हम आज आपको दे रहे हैं, और आप अपने प्रांगण में लगाइए और उन पेड़ पौधों से जुड़े रहिए,
पेड़ पौधे हैं तो शुद्ध हवा है, पेड़ पौधे हैं तो पीने का स्वच्छ जल है, और उसके साथ निरोगी काया के लिए आयुर्वेद की पद्धति की तरफ हमें लौटना होगा। और जो मोदी साहब का भी एक नारा है कि हम 2016 से लगातार इस डे को मनाते जा रहे हैं, और आज जो है 8th आयुर्वेदा डे है, नेशनल आयुर्वेदा डे, जो 10 को होगा, पर डे ही मनाना काफी नहीं होता, हम पूरा 15 दिन मनाएंगे। और उसी कड़ी में आज आपके कॉलेज में, तो कैसा लगा, कुछ बोलना चाहिए, कोई बोलना चाहेगा पौधे के बारे में? तो चलिए, आपकी मुस्कुराहट और जुड़े रहिए और इन पौधों को पहचानने की कोशिश करिए, ताकि जो नाम दिए हमारे बुजुर्गों ने वो आपको भी आने चाहिए।